Good morning students. In the previous video we have dealt with the qualitative measures. हमने qualitative measures पढ़े हैं. In the present video we are going to see the money creation by the commercial bank. हमने ये सारे पढ़े qualitative measures, margin requirements, rationing of credit, moral pressures, collection of statistics and all that. Now we are going to see the money creation by the commercial bank. Now what happened? Naturally every person सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. हर इंसान कुछ ना कुछ रुपए बचाएगा, सेव करेगा. वो सेव करके क्या करेगा? ही सेव करने के बाद क्या करता है? ही डिपॉजिट दैट अमाउंट इनटू द बैंक. बैंक में क्या कर देता है? डिपॉजिट करा देता है. कहाँ करा है? कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करा है ना. वॉट एवर अमाउंट इज डिपॉजिटेड, उस पर द बैंक हैज़ टू मेंटेन टू रेशियोज. वन इज CRR एंड अनदर वन इज SLR. आपने देखा बैंक टू रेशियोज मेंटेन करता है, CRR एंड SLR. CRR विद द RBI एंड SLR विथ हिमसेल्फ. CRR वो RBI के पास डिपॉजिट कराएगा, SLR उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उससे खुद मेंटेन करना पड़ता है. CRR कैश रिजर्व रेशियो वो RBI के पास डिपॉजिट कराएगा. ठीक है, ये आपको मालूम है. अब आप इसका देख लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये तो डिपॉजिट क्रिएशन हुआ. अब आपका क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है RBI? आप देख लीजिए क्रेडिट क्रिएशन. हम देख रहते हैं लेट द LRR लीगल रिजर्व रेशियो इज 20% एंड देयर इज़ अ फ्रेश डिपॉजिट ऑफ ₹10,000. आपके पास डिपॉजिट है 10,000 का. LRR मिला के क्या हुआ? CRR प्लस SLR दोनों रेशो मिला के आपके हुए 20%. तो 20% उसे अपने पास क्या करना पड़ रहा है? रिजर्व करके रखना पड़ रहा है. यानी उसको कितना अमाउंट रखना पड़ रहा है? 2,000 एज एन ही हैज़ टू मेंटेन. 2,000 उसने रख लिया. अब 10,000 में से 2,000 गए तो कितना बचा? 10,000 में से 2,000 माइनस कर दीजिए. हाउ मच अमाउंट लेफ्ट? 8,000. This 8,000 of amount can be rendered as a loan. He can give it as a loan. वो क्या कर सकता है? इसे लोन दे सकता है. He can give it as a loan. What? This 8,000 rupees. Because 2,000 he has to keep as a reserve of whatever amount deposited. तो उसके पास डिपॉजिट अमाउंट 10,000 था. उसे LRR 2,000 करना था, यानी दोनों रेशियो मिला के 2,000 उसको अपने पास रखने थे. 8,000 का वो लोन दे सकता है. अब वो ये ध्यान रखिए, इफ़ ही गिव्स अ लोन किस लिए चाहिए? इंसान को खर्च करने के लिए. कि मैं लोन लूँगा तो मैं किसी को उसमें क्या करूँगा? मैं सामान खरीदूँ कि मेरे को किसी को पे करना है. लोन इज़ टेकन टू मेक द पेमेंट. लोन उसने लिया तो उसने किसी को क्या किया? पेमेंट करने के लिए लोन लिया. अब जिस पर्सन के पास ये रिसीव होगा, आपने तो पे किया, समवन इज़ गोइंग टू रिसीव बाय समवन. वो फर्दर क्या करेगा? वापस डिपॉजिट करा देगा बैंक में. बैंक क्या कहता है? वो वापस 8,000 रुपये कहाँ आ गए? बैंक के पास आ गए, पर किसी और ने उसे डिपॉजिट करा किसी और के अकाउंट में. फिर 8,000 पे फिर वो 20,000 रख लेगा, क्योंकि हर डिपॉजिट पे उसे 20% LRR निकालना है. फिर निकाल लिया. यहाँ 8,000 का लोन क्रिएट हो गया ना. देखिए आप, लोन क्रिएट हो गया. 10,000 में से 2,000 रिजर्व रख लिया, 8,000. अब 8,000 में जिस पर्सन ने लिया उसने किसी को पेमेंट किया, उसने भी बैंक में डिपॉजिट करा दिया. फिर बैंक के पास 8,000 रुपये यूँ के यूँ वापस आ गए. अब इस 20% को उसने क्या किया? फिर वो 1,600 रुपीज़ अपने पास रख लेगा. अब 8,000 में से 1,600 लिख लिए. 8,000 माइनस 1,600 कितना बचा? 6,400 है ना. 6,400 वापस क्या हो गया? लोन. क्रेडिट क्रिएट हो गया 6,400 का वापस. अब फिर उसने क्या किया? ये 6,400 फिर किसी ने लिए, उसने पेमेंट किया किसी को, किसी ने रिसीव किया, फिर बैंक के पास डिपॉजिट किया. फिर बैंक के पास कितना रुपये आ गया? 6,400 आ गया. फिर उसका क्या करेगा? फिर 20% रख लो. बैंक फिर 20% रख लेगा. तो कितना आया आपका? 1,280 रुपीज़ के करीब आएगा आपका.
ठीक है, आया कितना आया 1280 रुपीज़। अब 6400 माइनस 1280 कितना हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा ना 2, फिर 1, फिर 5120 और 5120 फिर क्रेडिट क्रिएट हो गया। आगे समझ में? तो दिस इज़ द वे क्रेडिट क्रिएशन। 5120 फिर कोई लेगा, किसी को पेमेंट करेगा, वो फर्दर डिपॉजिट कराएगा बैंक में, फिर उसका 20%। तो ऐसे हर बार 20% वो अपने पास कैश रखता जाएगा, बाकी फर्दर लोन क्रिएट करता जाएगा। तो आ गया आपको समझ में कि हाउ द मनी इज़ क्रिएटेड। मनी पूरा क्रिएशन आपको आ गया। गॉट द टेबल? आपका मैंने यहाँ तक टेबल कर दिया, आप इसके आगे फर्दर कर सकते हैं। कितना डिपॉजिट है उसका अमाउंट वो देख लीजिए, ठीक है। लोन कितना क्रिएट किया गया और रिज़र्व उसके पास कितना मेंटेन हुआ, दोनों का बैलेंस लोन और रिज़र्व का मेंटेनेंस करके डिपॉजिट के इक्वल आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, सो टोटल मनी क्रिएशन। अब आपका टोटल मनी क्रिएशन का वैल्यू क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे कितना था आपने देखा? इनिशियल डिपॉजिट कितने का था? 10,000। स्टार्टिंग नहीं, सबसे स्टार्टिंग का डिपॉजिट देखिए। इनिशियल मीन्स द स्टार्टिंग डिपॉजिट कितना था? 10,000। 1 LRR आपका 20,000, 20%। 10,000 का 20% कितना है? 50,000। तो टोटल मनी क्रिएटेड कितना आना चाहिए? 50,000। आपकी टेबल में फाइनल लगे कितना आना चाहिए? 50,000 तक आपका कैलकुलेशन टोटल मनी क्रिएशन का देखना चाहिए। आप करते जाइए प्लस। पहले मनी कितना क्रिएट हुआ? 8,400। फिर सेकेंड मनी क्रिएट कितना हुआ? 6,400। फिर कितना मनी क्रिएट हुआ? 5,120। इस तरह से आप मनी क्रिएटेड टोटल कितना लेके आएंगे? 50,000 तक लेके आएंगे। यानी आपको टेबल कहाँ तक बनानी है? 50,000 तक बनानी है। इनिशियल डिपॉजिट वॉज 10,000, LRR वॉज 20%। निकाल लिया आपने? गॉट द थिंग? और दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, अगर आपका देखा जाए तो दिस 1/LRR, ये जो 1/LRR है ये आपका क्या कहलाता है? मनी मल्टीप्लायर। दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर। आप यही परेशान होंगे ना कि ये हम कितने बार क्रिएट करेंगे मैम, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो ये क्या होता है? हाउ मैनी टाइम्स द टोटल डिपॉजिट वुड बी ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। आपका ये जो इनिशियल डिपॉजिट था 10 टाइम, वो आप कितनी बार करेंगे? टाइम्स जमा कराते जाएंगे, वो वाली बात है। इज दैट क्लियर? तो आपका आ जाता है गौतम अमाउंट। देखिए 1/20% कितनी बार आया? 5 टाइम। आपने राउंड देखा, इनिशियल 10,000 था, फिर राउंड 1, राउंड 2, ऐसे राउंड 5 तक आपका आ जाएगा। आ गया? 1/20% दैट इज़ 5। सो एनी प्रॉब्लम? आप देखिए आ गया ना आपका अमाउंट डिपॉजिटेड। पहले 10,000 का था, फिर आपने 2,000 का वो निकाला तो 8,000 बचे डिपॉजिट के फॉर्म में। तो ये कितनी बार क्रिएट होगा? ये आपका LRR से आ जाता है। मनी मल्टीप्लायर मीन्स अमाउंट ऑफ मनी दैट कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी दैट इट कीप्स एज अ रिजर्व। गॉट द पॉइंट? ये रिजर्व आ गया आपका, और इतना डिपॉजिट वो इनिशियल डिपॉजिट्स में आपका होता जा रहा है। तो कितने टाइम आएगा? 1/LRR। इज दैट क्लियर? आ गया? और जितना कम LRR होगा उतना ज़्यादा मनी क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? LRR कम होगा यानी आपको कैश रिजर्व कम रखना है, रिजर्व कम करना है, तो लोन का अमाउंट क्या होगा? आपका ज़्यादा हो जाएगा। और लोन अमाउंट आप ज़्यादा करेंगे तो मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा मनी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपको रिजर्व कम रखना है। गॉट द पॉइंट? सो द टेबल इज़ कंप्लीटेड एंड दिस पर्टिकुलर लेसन इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। आपका मनी चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। आपको ये समझ में आ गया ना बेटा? LRR यानी 20% की जगह अगर आप 10% करते हो तो ये रिजर्व का अमाउंट कम हो जाएगा। रिजर्व कम होते ही इनिशियल डिपॉजिट्स में से रिजर्व माइनस करोगे तो लोन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, और लोन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मनी क्रिएट हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? सो लोअर द LRR, हाई द वैल्यू।
more the money created, and vice versa. vice versa आपको मालूम है, उल्टा, जो आपने पहले बात की उसका उल्टा vice versa. Thank you and have a nice day ahead.